नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दिया गया बहुपद x² + 14x + 45 है। इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम x² के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि x² के आगे गुणे के रूप में कोई संख्या नहीं दिख रही है। इस स्थिति में हम x² का गुणांक 1 मान लेते हैं। 1 का अचर पद अर्थात संख्या 45 से गुणा करते हैं। तो जब 1 का 45 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 45 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 45 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब हम संख्या 45 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं अर्थात तोड़ते हैं कि इन गुणनखंडों का आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 45 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं कि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है अर्थात इन गुणनखंडों को आपस में जोड़े तो हमें संख्या 14 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 45 के दो ऐसे गुणनखंड 9 व 5 हैं। जब 9 का 5 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 45 प्राप्त होती है और 9 में जब 5 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 14 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। x² को ऐसे उतार लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 9 व 5 को 9 + 5 के रूप में यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 9 + 5। अब छोटे ब्रैकेट के बाहर x लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर संख्या 45 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x² को ऐसे उतार लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। x का 9 व 5 से गुणा करते हैं तो x का जब 9 से गुणा करते हैं तो 9x प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 9x लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। x का 5 से गुणा करते हैं तो 5x प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 5x लिख लेते हैं। अब प्लस का 45 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं अर्थात उभयनिष्ठ देखते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों पदों में x उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है। तो x को बाहर निकाल लेते हैं तथा जो शेष बच गया है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक x बच रहा है तो एक x को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ से 9 शेष बच रहा है तो 9 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाकर इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं कि 5 है तो 5 को बाहर निकाल लेते हैं तथा शेष जो बच गया है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x शेष बच रहा है तो x को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर 45 से जब 5 बाहर निकल गया तो 9 शेष बचा तो 9 लिख लेते हैं। अर्थात संख्या 45 को जब हम 5 × 9 के रूप में लिखते हैं तो 5 बाहर निकल जाता है तो शेष 9 ही बच जाता है। अब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन x + 9 है तो x + 9 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं अर्थात बाहर निकाल लेते हैं तथा दूसरे छोटे ब्रैकेट में x + 5 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार x² + 14x + 45 के यहाँ पर गुणनखंड एक ब्रैकेट में x + 9 व दूसरे ब्रैकेट में x + 5 प्राप्त। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।